साथ संगत जी, प्रेम से कहना, साथ संगत महाराष्ट्र के इस 48वें संत समागम के अवसर पर आप सभी के इस विशाल रूप में दर्शन हो रहे हैं, जहाँ पर ये एक सुंदर वातावरण श्रद्धा भक्ति वाला सभी ने मिलजुल कर स्थापित किया है। जो लगन हमेशा ही भक्तों की रहती है, जीवन के हर लम्हे हर पल को सुंदर बनाने के लिए, और वो लम्हे पल सुंदर बनते हैं सुंदर भावनाओं के कारण, और वही सुंदर भावनाएं हैं जो भक्त की पहचान बनते हैं। तो ऐसी भावनाओं से युक्त होकर आप सभी यहाँ पर महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न स्थानों से चल कर आए हैं। जिस महाराष्ट्र ने कितने कितने भक्त संत इस संसार को दिए, ऐसे ऐसे योद्धा दिए, शिवाजी जैसे, और भक्तों की श्रेणी में तुकाराम जी, नामदेव जी, सामर्थ गुरु रामदास जी इत्यादि कितने कितने नाम हमारे सामने हैं, जिन्होंने ऐसी उत्तम देन दी जो कि केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं थी, सारे मुल्क के लिए थी। और भक्तों के पैगाम और संदेशों की जब बात करते हैं तो वो संदेश हर इंसान, हर मानव के लिए महत्ता रखते हैं। तो आज इस महाराष्ट्र के संत समागम में जो नवी मुंबई में आयोजित हो रहा है, इससे पहले 47 दफ़ा मुंबई नगर में भिन्न भिन्न मैदानों में ऐसे समागम का आयोजन होता आ रहा है। इस बार 2014 के आखिरी कुछ समय में यही हमारे कान सुन रहे थे और हमारी ज़ुबान कह रही थी कि दीपावली पहली दफ़ा, सालाना संत समागम पहली दफ़ा, और नए वर्ष का आगमन इस रूप में पहली दफ़ा, जबकि राजमाता जी का जन्म जिस दिन होता है, दीपावली का अवसर हो या समागम हो या नए वर्ष का आगमन हो, वो एक स्वरूप, जिस स्वरूप ने हर किसी के हृदय में स्थान बनाया। तो आज इस मुंबई में महाराष्ट्र समागम में भी जब से ही आरंभ हुआ, तब से आज पहली दफ़ा राजमाता जी की वो स्वरूप की कमी महसूस हो रही है, जहाँ पर इसी महाराष्ट्र, इसी मुंबई में बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ उन्होंने आकर किस कदर ये सत्य का पैगाम दिया और एक भक्ति भरा जीवन जीने की प्रेरणाएं दी। तो आज इस समागम के ऊपर हम श्रद्धा से वही भीनी भीनी याद हृदय में समोए हुए यहाँ पर उपस्थित हैं। आज सुबह भी जब शोभा यात्रा के दौरान भी आपने देखा कि अधिकतर राजमाता जी की वो यादें ही छलक रही थी, और इस प्रकार से जो एक आवाज़, जो पैगाम उन्होंने हर मानव, हर इंसान को दिया, इंसान की भलाई के लिए, जैसे तमाम संतों भक्तों ने हमेशा दिया है,
और इसी संदेश, इसी पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए, इसको फैलाव देने के लिए एक हमेशा ही प्रेरणाएं ये मिलती आ रही हैं। तो आज भी हमने ऐसी ही प्रेरणा लेकर आगे से आगे बढ़ते चले जाना है। जहाँ पर समागम के अवसर पर आप सभी महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न इलाकों से तो चलकर आए ही हैं, साथ ही साथ और भी प्रांतों से थोड़ी थोड़ी नुमाइंदगी हुई है और विश्व के चंद मुल्कों से भी भक्तजन जैसे कि हमेशा हर अवसर पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। हालांकि हज़ारों मील का सफ़र होता है, लेकिन जिस लगन की दास बात कर रहा था कि ये लगन, ये उत्साह ये भक्तों के हृदय में होता है, तभी उनके कदम इस ओर बढ़ते हैं, तभी वो इस प्रकार से संसार को देन दे पाते हैं। ऐसी लगन और तन्मयता ये दुनिया में, संसार में, इंसानों में होती है ज़रूर, लेकिन अधिकतर वो अपने लिए होती है, अपनी गर्ज की पूर्ति के लिए होती है। वहाँ पर भी देखे गए हैं कितने लगन वाले, कितने मगन अपने ही उस धुन में, लेकिन वो अक्सर अपने तक सीमित रहती है, वो केवल अपनी गर्ज की पूर्ति तक सीमित रहती है, या फिर वो पूरी तरह से वो नेगेटिविटी के रूप में होती है। लगन भी होती है, सुबह शाम एक ही विचार होता है, और वो सब विनाश किस तरह से किया जा सकता है, नुकसान किस तरह से पहुंचाए जा सकते हैं, वो भी एक लगन होती है। लेकिन भक्तों की लगन जिसमें वह मगन रहते हैं, ये लगन संसार के उद्धार के लिए है, गिरती हुई मानवता को उभारने के लिए है, इंसान का असली वजूद स्थापित करने के लिए है, सुखद वातावरण जिसमें सभी राहत की, सुख की सांस ले सकें, उस वातावरण को, उस एनवायरनमेंट को स्थापित करने के लिए ये हमेशा ही उत्साहित रहते हैं। तो ये उत्साह कभी कम ना होने पाए, ये एक अपने लिए प्रार्थनाएं भी करते हैं कि हमारी ये लगन, ये उत्साह कभी कम ना होने पाए, हम हमेशा ही इस ओर बढ़ते चले जाएं। जहाँ पर संसार में फैला हुआ अंधकार है, ये अंधकार आसानी से मिटता नहीं है, ये आसानी से इंसान इस गहरी नींद से उठता नहीं है। अभी पीछे ही आपने सुना कि एक स्पेसक्राफ्ट में ऐसा यंत्र जो कि कई सालों से स्लीप मोड में था, और धरती पे बैठे हुए ही साइंटिस्ट ने उसको फिर से एक्टिवेट कर दिया। तो जब ये न्यूज़ देखी टीवी पे, तो एकदम से ख्याल आया कि वो एक मशीन कुछ कमांड्स दे के या एक आध बटन दबाकर उसको स्लीप मोड में से उठा दिया गया और उसको फिर एक्टिवेट कर दिया गया। लेकिन इंसान, इसको तो सारी उम्र लग जाती है कि ये उठता ही नहीं है, ये अपनी उस गफलत की नींद से जागता ही नहीं है। उस हिसाब से देखते हैं तो शायद मशीनें इंसान से आगे निकल गई हैं, जिनमें हालांकि धड़कनें नहीं हैं, लेकिन ये दिल की धड़कनों वाला भी ऐसा एक निर्दयी, क्रूर बनकर इस जीवन के सफर को तय करता है। एक समझ और सूझबूझ होने के बावजूद जीवन का कल्याण किस में है, इस बात को समझ नहीं पाता है, तमाम उम्र बीत जाती है। तो रात्र गेली दिवस गेले, आयुष गेले, जन्म आए उनका आए केले, ये हम लगातार ये वचन संत तुकाराम जी के इत्यादि सब के हम
पढ़ते सुनते आ रहे हैं। तमाम भक्तों संतों ने यही कहा कि इंसान तेरा ये अमोलक जन्म जिसको तो जी रहा है, ये हवा भी ले रहा है, जल भी ग्रहण कर रहा है, ये कुदरत के नज़ारे भी ले रहा है और शरीर की ज़रूरतों की पूर्ति भी कर रहा है। हर लिहाज से तू जागरूक है उन पूर्तियों के लिए, उन अभावों को पूरा करने के लिए, उन कमियों को पूरा करने के लिए। लेकिन तेरे जीवन में एक ऐसी कमी है जिसकी पूर्ति करने के लिए तुझे ये कदम कदम के ऊपर ये संदेश दिए जा रहे हैं कि उस अभाव को पूरा कर ले। वो जो कमी है तेरे जीवन में उसको पूरा कर ले। तो वो कमी अगर कमी ही रह जाती है तो फिर तेरे जीवन का म्यार कभी भी ऊंचा नहीं होता। तो इसलिए उस कमी को पूरा करना है, उस अभाव को पूरा करना है। अभाव है सत्य का तेरे जीवन में, सत्य को तू अपनाता नहीं है, झूठ पे हमेशा फिदा रहता है। जो इटर्नल है, जो कायम दायम रहने वाला है, जो नाश नहीं होता, उसको तू जीवन में अपनाता नहीं है और तू हमेशा ही गलतान रहता है उसमें जो पल पल बदलता है, जो क्षण क्षण बदलता है, जो एक बदलती हुई सच्चाइयों के रूप में इस संसार में वो एक ऐसा स्वरूप है संसार का। तो उसमें तो तू हमेशा गलतान रहता है, लेकिन सत्य की तरफ नहीं, जिसके कारण तेरे आत्मा का भी कल्याण होना है, तेरे जीवन का म्यार ऊंचा होना है। वो एक कदम तो उठाता नहीं है। इसीलिए अंधकार में जीवन जीते हुए इंसान कितना कुछ गंवा देता है, लेकिन गंवाते हुए भी उसको ये रियलाइज नहीं होता, ये एहसास नहीं होता कि मैं क्या गंवा रहा हूँ, क्या खो रहा हूँ। एक एक पल, एक एक क्षण हाथों से निकल रहा है और कितना कुछ मैं गंवाता चले जा रहा हूँ। तो ऐसी नादानियाँ ये हमेशा इंसान से होती आई हैं। ये केवल आज की बात नहीं है, इंसान की फितरत में है, इंसान की साइकी में कुछ ऐसी बात बैठी हुई है कि अक्सर ये झूठ की तरफ, बनावट की तरफ, गिरावट की तरफ, ये हमेशा इसके कदम सहज में ही बढ़ते हैं। जैसे वो पंक्तियां दास ने पहले भी दोहराई हैं कि झूठ जीवन की झोली में खुद ही खुद उतरता है, लेकिन सच अर्जित करना पड़ता है। कि जो झूठ है वो जीवन की झोली में वो खुद ही खुद उतरता है, विदाउट एनी एफर्ट, वो अपने आप स्वयं ही उतरता है। लेकिन जो अर्जित करना पड़ता है, जो कमाना पड़ता है, वो सत्य है, वो नेकियां हैं, वो प्यार है। ऐसे खजाने को अर्जित करना पड़ता है और वो भी अर्जित होता है यत्नों के साथ। यहां पर स्वयं ही कहा है कि झूठ स्वयं ही उतरता है, खुद ब खुद उतरता है, विदाउट एनी एफर्ट। वाइसेस की तरफ ध्यान हमारा अपने आप जाता है, लेकिन वर्चुअस के लिए, वर्चुअस जीवन जीने के लिए वी हैव टू मेक सो मेनी एफर्ट्स। We have to be always alert and awakened to gather virtues and make our life virtuous, beneficial for our own self and for others. So what we are seeing is the path taken by mankind, which is gathering of vices and not virtues.
That's why we are seeing so much upheaval, we are seeing so much narrow-mindedness, we are seeing so much greed, so much lust, and more violent instincts strengthening each passing day. इस प्रकार से ये जो खजाना है हमारा जीवन का, जो इस लोक और परलोक में हमें माला माल कर सकता है, जो यहाँ और अगले जहान में हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा, उस जागृति, उस अवेयरनेस को प्राप्त नहीं करते हैं। आज भी कितने अमोलक वचन आपने श्रवण किए, छोटे बच्चों की जुबान से, स्मॉल चिल्ड्रन, ग्रोन अप्स, यंगस्टर्स, सब ने जिसको भी मौका मिला, मराठी, इंग्लिश और गुजराती या फिर नेपाली, भोजपुरी, कितनी भाषाओं में यहाँ पर यही एक जागृति दी जा रही थी, यही संदेश दिया जा रहा था कि हम असर तो ग्रहण करते हैं, लेकिन हम नेक बंदों का असर क्यों नहीं ग्रहण करते? हम भक्तों का असर क्यों नहीं ग्रहण करते? असर ग्रहण करते हैं, ये नहीं कि असर नहीं ग्रहण होता, बड़े निर्लेप हो जाते हैं। या तो कबीर जी वाली अवस्था की ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, एक ऐसी अवस्था। तो अगर असर ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब कर रहे हैं असर ग्रहण, ये नहीं कि असर ग्रहण नहीं करते, कि आई हैव नथिंग टू डू विद इट। जरूर हम असर ग्रहण करते हैं उनका जो खुद डूबते हैं, और क्योंकि हम उनका असर ग्रहण करते हैं, हम भी डूब जाते हैं, हम भी डूबने के सामान इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह से इंसान ये भटकता आया है। तो असर लेना है तो उनका लेना है जो सज्जन प्रवृत्ति वाले हैं, जिनमें सज्जनता है, जिसमें नेकी है, जो अपने पराये का भेद मिटाते हैं, जिनके लिए सारी मैनकाइंड, सारे इंसान अपने हैं, जो किसी को पराया करके नहीं देखते हैं, किसी को नीचा करके नहीं देखते हैं। उनकी विशालता, इतनी विशालता कि उसमें सारा जहान और सारे जहान का दर्द समा जाए, इस प्रकार से उनके हृदय की विशालता होती है। तो उनका अनुकरण करना, उनका अनुसरण करना, उनका प्रभाव लेना, ये वास्तविकता में हमारी विजडम में आता है कि वी हैव टू चूज द बेस्ट विच इज beneficial for us, for in this world and the world beyond, which directly concerns our soul, which doesn't perish when this mortal form perishes. तो इस जहान और उस एक जो अगला जहान जिसको हम परलोक कह देते हैं, दोनों जहानों को संवारने के लिए ये अभी हमें जागना होगा, अभी हमें वो जतन और प्रयास करने होंगे, अभी हमने वो असर ग्रहण करना होगा। जो तुकाराम जी कह रहे हैं, जो तुकाराम जी नामदेव जी की वाणी कह रही है, जो मीराबाई जो कह रही हैं, जिस खजाने की बात कर रही हैं, जिस दौलत की बात कर रही हैं, हमने वो दौलत कमानी है। हमने भी उसी प्रकार से अपनी जिंदगी को संवारना है, इस जीवन को एक सही दिशा देनी है। हमने भी स्लम्बरनेस से उठना है, इस गफलत की नींद से उठना है। यही एक संदेश, यही पैगाम ये भक्तजन दे रहे हैं। जिनको भाता है तो केवल ये सत्य भाता है, जिनको भाता है तो केवल परमार्थ भाता है, जिनको भाता है तो केवल प्रेम भाता है। ये ऐसी एक इनके मन की इच्छाएं होती हैं, इनको वो पसंद है,
ये पहलू जीवन के पसंद हैं, ये क्वालिटीज़ पसंद हैं, ये पहलू पसंद हैं। वैसे भी हम दुनिया में किसी चीज़ को जब पसंद करते हैं, ये मकान मुझे पसंद है, ये फलां इंसान मुझे पसंद है, ये कार मुझे पसंद है, तो वो जो पसंद होती हैं दुनियावी, तो वो पसंद होती हैं, तो फिर मन में स्पॉन्टेनियस इच्छा जागती है कि जो पसंद है वो हासिल हो जाए। तो ये भावनाएं, जो उत्तम भावनाएं हैं, ये भक्तों को पसंद होती हैं, और पसंद होती हैं तो एकदम से मन में भाव पैदा हो जाता है तो कि मैं इनको हासिल कर लूं, इनको मैं सरमाया बना लूं, इसको वो मैं ऐसी जायदाद बना लूं, ऐसे जेवरात पहन लूं जिससे जीवन की शोभा बनती है। तो ऐसी पसंद भक्तों की होती है, संतों की होती है, सज्जनों की होती है। इसीलिए प्यार ही प्यार बांटते चले जाते हैं, इसीलिए जानते हैं, मानते हैं कि ये जीवन भी जीवन तब है क्योंकि इसमें प्यार है। अभी अगर प्यार नहीं है तो जीवन भी जीवन नहीं है। जैसे दास अक्सर कहता है कि लविंग इज लिविंग, इफ यू सीज टू लव यू सीज टू लिव, इफ यू फॉरगेट लविंग, इफ यू डू नॉट लव अदर्स एंड हेट अदर्स on the basis of religion, caste, color, religion, nationalities, based on languages, civilizations, or mode of dress or diet, you are hating others and you are not loving others. So if you cease to love, you cease to live. The moment you cease to love means that you have stopped living. You have just become a burden on this earth, just carrying your own burden of this physical form, and you are a burden on this earth if you cease to love. तो ये प्यार को महत्ता देते हैं भक्तजन, इसीलिए प्यार करते चले जाते हैं। और जब प्यार करते हैं तो ये नहीं देखते कि कौन है, ये पगड़ी वाला है फिर तो प्यार दूंगा, अगर पगड़ी नहीं पहनता तो इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये अगर नमाज पढ़ता है इसको गले लगा लूंगा, अगर नहीं पढ़ता है तो इसके जिस्म के कितने टुकड़े कर डालूंगा। ये मेरी भाषा वाला है, मेरे प्रांत वाला है तो अपना है, वरना तो ये बेगाना भी है और इसका दर्जा भी नीचा है। तो ऐसी एक भावना वाले वो कहाँ प्यार कर पाएंगे, वो कहाँ पर प्यार जानते हैं, वो कहाँ पर खलूस जानते हैं, वो कहाँ पर मोहब्बत जानते हैं, कहाँ पर है दर्द उनके सीने में। एक निर्दयी और क्रूरता से भरे हुए वो नहीं समझते, लेकिन भक्तजन जतन और प्रयास करते हैं कि ऐसी समझ हर किसी को हासिल हो ताकि ना समझी को तजें और समझदार बनकर वो समझदारी वाले कदम उठाएं जिसमें अपना भी भला होता है, औरों का भी भला होता है। उस प्रकार की समझ को ये हासिल कर लें, दैट सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्ट एंड नॉलेज ये इंसान को प्राप्त हो। जैसे अक्षरदास वो कोट said by Martin Luther King Jr. that I will not allow any man to degrade and narrow my soul by making me hate him. I will not allow any man to degrade and narrow my soul. कि मैं इजाज़त नहीं दूंगा, that sort of willpower and strength you have to have, कि I will not allow you, मैं इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम मुझे प्रेरित कर रहे हो हिंसक होने के लिए।
तुम मुझे पूरी तरह से कई कई दलीलें देकर धर्म ग्रंथों में से अपने मिलावट करके शब्द सुनाकर उनको बदलाव दे के मुझे तुम नफरत करने के लिए प्रेरित कर रहे हो, मैं असर नहीं लूँगा। काले गोरे का भेद मैं नहीं मानूंगा। जाति पाति के आधार पर नफरत नहीं करूंगा। किसी का छीन कर अपना घर नहीं भरूंगा। हंसते हुओं की हंसी नहीं छीनूंगा। बस्तियां उजाड़ूंगा नहीं। अगर योगदान दे पाऊंगा तो दूंगा बस्तियां बनाने में, रोतों हुओं को हंसाने में, उजड़े हुए को बसाने में, गिरे हुए को उठाने में, लबों को हंसी प्रदान करने में, ये योगदान दूंगा। तो इस प्रकार से ये एक शक्ति, ये ताकत, उसका ही जिक्र हो रहा है कि मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे इतना नैरो बना लें। जो खुद नैरो माइंडेड हैं वो मुझे भी नैरो माइंडेड बनाना चाह रहे हैं। जो खुद धर्म को एक्सप्लॉइट करके मासूमों की जानें ले रहे हैं और मुझे भी प्रेरित करते हैं कि मैं भी उसी रास्ते पे चल निकलूं। हरगिज़ मैं उस रास्ते पे नहीं चलूँगा। इस तरह से होती है भक्तों की, संतों की एक ऐसी आंतरिक शक्ति। ऐसी एक शक्ति के कारण ये उस भाव में नहीं बह जाते हैं जिस भाव में बहना कई बार बड़ा आसान हो जाता है। उस भाव में नहीं बह जाते हैं। ये अपने कदमों को मजबूती से इस ज़मीन के अंदर हमेशा ही उस पकड़ को बनाए रखते हैं। तो यही एक अरदास और प्रार्थना की जाती है कि दातार ऐसी कृपा करे, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य ये हर किसी को प्रदान करे ताकि सभी इस मालिक खालिक, इस निराकार पारब्रह्म, इस परमात्मा को आधार जीवन का बना लें, इसको अंग संग जान लें, इसको जानकर इसी सत्य को महसूस करते चले जाएं कि यही है जो सारी सृष्टि का रचनहार है और यही है जो केवल और केवल एक है अपने आप में, जो वाहिद ओनली, यही एक है अस्तित्व जो सर्वव्यापी है, कण कण व्याप में जिसका पसारा है, ज़मी ज़मान में जो बसा हुआ है, जल थल में जो समाया हुआ है। कोई भी कण ऐसा नहीं जो इससे खाली हो। ऐसे परम अस्तित्व की ही अंश ये आत्मा इस मूल को धारण करे, इस मूल के साथ जुड़े, इस बोध से युक्त हो, इस रियलाइजेशन से युक्त हो और इस प्रकार से फिर सत्य भरा जीवन, एक सत्य को आधार बनाकर इसी सत्य में मगन रहकर, जैसे दास ने पहले कहा कि एक संतों को ये सत्य प्रिय होता है और इसी में मगन रहते हैं, इसकी भक्ति में मगन रहते हैं। यही लगन हमेशा इनको लगी रहती है कि हमेशा ही उठते बैठते सोते जागते इस सत्य से आंखें हटाते नहीं हैं। ये रूबरू इसको हमेशा ही इसके दर्शन करते रहते हैं, इसको महसूस करते रहते हैं, इससे नज़रें कभी हटाते नहीं हैं। ऐसी लगन, इसमें मगन, जैसे यहाँ भी मराठी महापुरुष संतजन, मराठी भक्तों ने जो रचनाएं लिखी वो अक्सर गाते रहते हैं कि बुलावा विठल, पहावा विठल, करावा विठल, कि उनको विठल 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 ही सूझता है। जैसे वो शायर ने एक पंक्ति लिखी है कि मेरी सांसों की किताब में बस तुम ही हो मेरे हिसाब में।
तो धर्म को अगर जिंदा रखना है, धर्म को अगर कायम रखना है, तो वो तभी संभव है अगर ऐसी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, ऐसी समझ को प्राप्त करते हैं, ऐसी चाल को चलते हैं, तब वास्तविकता में ये इंसानियत वाला, मानवता वाला धर्म ये जिंदा रह सकेगा, इसका वजूद कायम रह सकेगा। तो इसके वजूद को कायम रखने के लिए ही आप सभी यहाँ पर उसी परोपकार के भाव से युक्त होकर इस महाराष्ट्र के संत समागम पर उपस्थित हुए हैं, इसी मकसद को लिए हुए। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ यही शुभकामना करेगा कि दातार प्रभु कृपा करे कि सब इस दुनिया में बसने वाले इंसानों को ऐसी सूझबूझ प्राप्त हो, सभी ऐसी डगर पर चलें जिस डगर पर सेंट्स एंड सेजेस चले, भक्तजन चले, उसी रास्ते पे, उसी डगर पर सभी चलते चले जाएं। ऐसी ही शुभकामना के साथ दास आपसे इजाज़त चाहेगा। तो ये एक आनंदमयी वातावरण आज की तरह इन आने वाले दिनों में भी स्थापित करते हुए सभी एक एक घड़ी का पूरी तरह से आनंद लेते चले जाएंगे। साथ संगत जी, धन्य।